यार मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी हिम्मत है बाबर आजम की, वो बर्दाश्त करके बैठा हुआ है। यार पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ लगा हुआ है, पूरा पाकिस्तान। नहीं, there are a lot of fans. मेरी बात पूरा पाकिस्तान से आधा करते हैं, पूरा आधा चले करते करते हैं, हैं, चले आधा करते हैं, आधा support पूरा बाबर पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि पूरी 25 आप पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जितने लोग सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं ना, ज्यादातर लोग उसके खिलाफ हैं, क्योंकि पैसा बनाना है, व्यूज लेने, सब कुछ होता ये कि बाज़ वक्त खिलाफ नहीं हो रहे होते लेकिन बात जरूर कर रहे होते हैं। वर्डिंग बहुत गलती होती है ना उसके लिए। वर्डिंग 50% लोग नहीं कर रहे। अगर आपके क्रिकेटर बैठ के क्या किस किस्म की वर्डिंग यूज कर रहे होते हैं। जब से सोशल मीडिया का एक्सेस लोगों के पास आसानी से बहुत गलत हो गया है, गलत चीज हो रहा है। अभी एक मिसाल हम देख रहे थे कि जिस तरह से शामी के साथ किया जा रहा है और जिस तरह से उसे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में शामी के साथ पहली दफा नहीं हुआ। अब आपने ये तस्करा छेड़ ही दिया है, उस तरफ चले ही जाते हैं, आपने सब छेड़ ही दिया है। तो रिसेंटली एक दफा फिर से शामी को थ्रेट्स मिलना शुरू हुए हैं, और उनके अपने मुल्क से ही हुए हैं, बल्कि उससे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, मुतालबा किया जाएगा कि भाई 1 करोड़ दे दें, वरना लाइफ थ्रेट दे रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपने अंदर से ही खतरात हैं, यहां मत देखें। इसके साथ ही एक मर्तबा फिर जब पाक भारत बात होती है तो गौतम गंभीर साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। गौतम गंभीर ने एक मर्तबा फिर जहर उगला और कहा है कि जब तक ये तमाम तर चीजें सरहद पार से नहीं रुकती, हमें कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। सर मत खेलें, सिर्फ इतना सा जवाब दे दें कि इससे पहले भी जब आप शाहिद आफरीदी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें करते, गंभीर साहब ने कहा टिल ऑल दिस ब्रैकेट में टेररिज्म डजंट स्टॉप, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मेरे ख्याल से, लेकिन गंभीर ने ये नहीं बताया कि टेररिज्म हो कहां से रही है। ये अच्छा बयान है फिर गंभीर साहब आपका, ये आपका अच्छा बयान है। बिल्कुल टेररिज्म ना यहाँ से होना चाहिए ना वहां से होनी चाहिए। थ्रेट्स आपको आपके अंदर के लोग से आपके क्रिकेटर्स को ही मिल रहे हैं मुसलसल। आप जिसकी बात कर रहे हैं ये टोटल ये मोदी का बंदा है, उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया है। कितने इसने पीएसएल कितने जितवाए, आईपीएल कितने इसने जितवाए हुए हैं कलकत्ता की तरफ से, या कितनी ये डोमेस्टिक में कोचिंग कर करके ये थक चुका था। ठीक है, तो ये जिस पार्टी से लड़के आया उसी की वजह से तो आया ही है, तो ये कैसे बोल सकता है। ठीक है, तो बात सीधी है कि तनवीर भाई देखे, पैसा हर चीज बुलवा लेता है। मुझे याद है इन्होंने जब ये बीजेपी से बहुत ज्यादा आगे आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अफरीदी के खिलाफ बहुत बातें की थी। फिर इंडिया पाकिस्तान मैच आया तो दुबई में ही बैठ के शायद अफरीदी के साथ उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तो पैसा फेंक तमाशा आपने कहा था मेरा इनके क्रिकेटर हैं, इनके वो क्रिकेटर हैं जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो कुछ अर्सा पहले बीसीसीआई में थे। अच्छा, ठीक है, वो चेयरमैन थे बीसीसीआई के। उनको बोला गया कि भाई अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आप 20 पार्टी में आ जाओ, उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, उनको उतार दिया उनको। ठीक है, तो बात यह है कि वहां तो खुली बदमाशी है इस गवर्नमेंट की। नाम ले लेना, छोड़ जाने दे, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मैं इस तरह नहीं बोलूंगा उनको। चले ठीक है, गंगोली का आप नाम नहीं ले रहे तो ठीक है। बात ये है कि वहाँ जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं। ठीक है ना, आप उनके लोग सारे इसके अगेंस्ट, आज भी मैं बहुत सी चीजें सुन रहा था। ठीक है, बहुत कुछ अगेंस्ट वहाँ बातें हुई है। भाई पहले आप अपने घर को ठीक कर लो, फिर हमारे ऊपर इल्जामात लगाना। आपके शोबिज के लोग, आपके स्पोर्ट्समैन वो सेफ नहीं है वहाँ पे। कितने ऐसे हैं, कुछ दिन पहले ही उनका बयान आया था कि उनको नहीं रहना इंडिया में। ही वांट्स टू गो। क्यों नहीं रहना, उनसे पूछो सही, क्यों नहीं रहना। यही वजह है भाई आपने सारी जिंदगी इंडिया से क्रिकेट खेली, आपको पैसा वहां से मिला, आपको कमर्शियल वहां से मिलते हैं, आपके लोग आगे पीछे होते हैं। ठीक है, आपने शोबिज की फैमिली में आपने जाके शादी की, हर चीज तो आपको मिली वहां से, तो आप क्यों इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं उसकी रीजन है, उसकी रीजन मुझे पता है क्या है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। ओके, ठीक है। सलीम साहब, अब शाहिद आफरीदी की हमने अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट सुनाई जो उन्होंने पीएसएल के हवाले से जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ जैसे इंडिया ने जो ब्लंडर किया है पहलगाम वाक़े के हवाले से और फिर खेल को लेकर आना इस सियासत में, इस बयान के बाद, शाहिद आफरीदी के बयान के बाद इंडिया में जो मौजूद खिलाड़ी हैं, ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों को बड़ी मिर्चें लगी हैं और बड़े तीखे बयानात उनके अब सामने आ रहे हैं। तो जिस तरह से वहां से बयानबाजी की जा रही है, आप क्या कहेंगे इस बौखलाहट पर? देखिए, शाहिद आफरीदी का जहां तक आपने जिक्र किया ना, शाहिद आफरीदी एक बहुत तगड़ा क्रिकेटर है और इंसान। जब तक उन्होंने क्रिकेट खेली, इंडिया हो या कोई टीम हो, सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, डरते नहीं थे किसी से भी वो। और अभी भी उनका वही स्टाइल है, बेखौफ उनकी नेचर है, और वो इंडिया की
आंखों में ना कांटा बनकर खटकते हैं, ना सिर्फ एज अ क्रिकेटर, अब क्रिकेट छोड़ दिए तो भी, क्योंकि वो सच बात बोल देते हैं। वो डरते नहीं है कि यार मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, वो डरते नहीं है कि मुझे IPL में कमेंट्री नहीं मिलेगी, वो डरते नहीं है कि यार मुझे इंडियंस जो है वो मेरे साथ जो मुझे लिफ्ट कराना छोड़ देंगे, उनको परवाह नहीं है। वो सोचते हैं अपने मुल्क के बारे में, तो वो तगड़े होकर बात करते हैं और वो बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। देखिए बात उन्होंने सही की कि भाई जो तुम्हारी 8-9 लाख फौज थी इंडिया की, वो क्यों नहीं पहुंची वहां पर जहां ये वाकया हुआ है, कितनी देर से आई। तो ये सही बिल्कुल वैलिड सवाल उठाया। हो सकता है कोई आम आदमी का सवाल उठाता तो इतनी अहमियत नहीं होती, शाहिद अफरीदी ने उठाया तो इंडिया को तो फिर आग लग गई उस पर। और ये देखें फर्क है, ये हमारे साबिक क्रिकेटर्स में फर्क है। अगर हम देखें शोएब अख्तर को, रमीज राजा को, इस लेवल के कुछ और नाम है हमारे, वो लोग जो है वो इंडियन व्यूज के चक्कर में हमेशा खामोश रहते थे। आप उनकी वीडियोस पुरानी देख लें यूट्यूब पे, क्योंकि उनके 90% सब्सक्राइबर इंडिया से, व्यूज वहां से आते थे, पैसे आते थे, IPL में काम मिलता था, फिर बंद हुआ। हालांकि शोएब अख्तर के बारे में तो वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड पे इंटरव्यू मौजूद है कि इसको यहाँ से इंडिया से पैसे मिलते हैं, इसलिए इंडिया इंडिया करता रहता है। तो देख लें आज क्या हुआ। आज शाहिद अफरीदी को हर कोई पाकिस्तानी सर आंखों पे बिठा रहा है, और वो जो इंडिया से आगे पीछे घूमते रहते थे वो बेचारे आइसोलेटेड है। तो जो सच बात है वो सच बात करनी चाहिए। सारे लोग दुनिया में देख रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमेशा इंडिया इसी तरह के ड्रामे रचाते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करता है। अभी भी ऐसे ही हुआ, वरना देखें पाकिस्तान में ट्रेन वाला ये मसला हुआ और कितने सारे ऐसे वाकयात होते, वहां भी तो लोग मरते हैं। पाकिस्तान में लोग मरते हैं तो किसी को नजर नहीं आता। इंडिया में 10-20 लोग चलो इस तरह हुए, उसके बाद देखें सिफारत कार भी जमा हो गए और अटैक भी हुआ पाकिस्तानी एम्बेसी में, इंडियन ने ये सब शुरू कर दिया। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। अच्छी बात ये कि क्रिकेट में हमारे शाहिद अफरीदी को सामने लेकर आए, बाकी क्रिकेटर्स को ये हिम्मत करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए और डॉलर वॉलर को भूल जाए। तो वैसे ही इंडिया ने इस चीज को बैन कर दिया है। और अगर आप देखें इंडिया के क्रिकेटर्स का इसमें अगर आप देखें, जैसे अजहरुद्दीन है, उनकी तो मजबूरी समझ आती है, चलो उनको वहां पे रहना है तो इसी तरह की बातें करनी है। सौरव गंगोली बड़े सेंसिबल उनको मैं समझता था, वो भी सारे उठ के सामने आ रहे हैं और फजूल में क्रिकेट को बीच में लेकर आ रहे हैं। फिलहाल कोई क्रिकेट होनी नहीं है, बायोलेटरल होती नहीं है। तो ये एक नफरत का माहौल पैदा करना था, वो इंडिया ने कर दिया अपने लोगों के। हाँ, आप हमारे यहाँ तो देख लें कि हमारे यहाँ तो लोग चेल हैं, मीम्स बन रही है इतनी मजे की, आप भी देख रही होंगी और हम भी देख रहे हैं। बिल्कुल, हमने मीम्स की वॉर जीत ली है। पाकिस्तानी जो है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी मीम्स बनाई हैं। जो टेंशन की एक सिचुएशन है उसको भी वो लाइटर नोट पे ले गए। हाँ, मैं भी पानी पी लूं जरा। इंडिया वाले जी जी जरूर, आप पानी पिए। आप प्रोग्राम के आगाज में सलीम साहब ने तज्जिया दिया, सलीम साहब को जरा अफरीदी का साथ देते देते प्यास लग गई है। बहरहाल जो एक स्टेटमेंट सामने आई, फिर हमने देखा कि जो इंडिया की इस वक्त हरकतें हैं, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, इसमें इंडिया में भी कई लोग सवालात उठा रहे हैं। तो शाहिद अफरीदी ने यकीनन एक अच्छा बयान दिया है और इस तरह की जो है बयानात सपोर्ट की ज़रूरत है आपको एक मीडिया पर इस तरह की बयान देने की, ताकि उनको भी पता चले कि सिर्फ वो नहीं जो 10 मिनट बाद इल्ज़ामात लगा सकते हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जी हिफ्ज़ा, बिल्कुल। शाहिद अफरीदी जब खेलते थे तो उन्होंने कई बार इंडिया के दाल पर जो दिलों पर अपनी दाल मूंग चली उनको जलन दी है। आज भी उनके बयानात से वहाँ पर आग लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने सच उगला है, सच बोला है, सच्ची बातें की है कि भाई सारा कसूर आप लोगों का है। इंडिया में पटाखा भी फूटता है तो आप उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। भाई आपकी सिक्योरिटी इतने सारे लोग वहाँ 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज है वहाँ पर, वो क्या कर रही थी? क्या सोए हुए थे आप लोग? हमेशा ही इनके पाकिस्तान पर या इनके झूठे इल्ज़ाम लगाते। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान बाबर आजम ने हाल ही में अपने T20 वर्ल्ड कप 11 का ऐलान किया है, जिसमें क्रिकेट फैंस के बीच का खासी चर्चा बटोरी है। बाबर आजम ने अपने इस टीम का चयन एक पॉडकास्ट में किया, जहां उन्होंने उन 11 खिलाड़ियों को चुना जिन्होंने ये T20 क्रिकेट के बेस्ट मानते हैं। उनकी टीम में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंडर का शानदार मिश्रण देखने को मिला। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बाबर आजम ने अपने टीम में विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी को जगह नहीं दी। इसके अलावा मौजूदा समय के घातक
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। बाबर आजम ने अपनी इस ड्रीम टीम में भारत के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया है। वहीं पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दो खिलाड़ी चुने हैं। इनके अलावा अफगानिस्तान के एक खिलाड़ी को जगह मिली। ओपनर के रूप में बाबर आजम ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को चुना। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। दूसरे ओपनर में उसने बाबर आजम ने हमनत और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को चुना है। नंबर 3 पर बाबर आजम ने फखर जमान को रखा और नंबर 4 पर भारत के सूर्य कुमार यादव को जगह मिली है। ये दोनों ही खिलाड़ी T20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद बाबर आजम 5 नंबर पर टीम इंग्लैंड के तूफानी बल्लेबाज जोस बटलर को रखा। वहीं 6 नंबर पर साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर को शामिल किया गया। ऑलराउंडर के तौर पर बाबर आजम ने पसंदीदा साउथ अफ्रीका के मार्को जॉनसन है। उनके बाद उन्होंने स्पिनर गेंदबाजी का अफगानिस्तान के राशिद खान के हाथों में दी थी। बाबर आजम ने अपनी इस टीम में तीन गेंदबाजों को शामिल किया जो इस समय के सबसे घातक गेंदबाजी में से एक। बाबर की टीम में तेज गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को जगह मिली है। वहीं मिचेल स्टार्क को भी बाबर ने चुना है। इसके बाद बाबर ने अपनी टीम में आखिरी खिलाड़ी के रूप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड को जगह दिया। रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, सूर्य कुमार यादव, जोस बटलर, डेविड मिलर, मार्को जॉनसन, राशिद खान, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, मार्क वुड फिर बाबर आजम के इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा रहे। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।